एज यू ऑल नो, वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन चल रही है और दिन भर काम करते करते माइंड बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है। क्या आपको एक स्ट्रेस बस्टर की जरूरत है? आज की डेट में सबसे अच्छा स्ट्रेस बस्टर क्या हो सकता है? अगर आप यही सवाल मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा म्यूजिक। और म्यूजिक सुनने के लिए आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है वो है एक ईयरफोन। ऑफ कोर्स इससे आसपास के लोगों को डिस्टरबेंस भी नहीं होती और आप अपनी चॉइस का म्यूजिक भी सुन सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है, वो है इस ईयरफोन के वायर्स, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही हैं आपकी डेली लाइफ में। अगर आप कंटिन्यूअसली ईयरफोन को लगाए हुए सुन रहे हो कुछ, और अगर आप इस तरह के कुछ हेडफोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हो तो आपके कान हमेशा ढके रहने वाले हैं। बहुत ही लॉन्ग आवर्स के लिए दिस कुड नॉट बी अ आइडियल ऑप्शन फॉर लिसनिंग म्यूजिक। लेकिन 2021 में अब ऐसा नहीं रहा, क्योंकि अब हमारे पास ये अवेलेबल है। ब्लूटूथ ईयरफोन्स आर नॉट वेरी न्यू इन द इंडस्ट्री, but these kind of earbuds have completely redefined the way you listen to music today without any hassle of wires और these big heavy headphones। अभी कुछ हफ्तों पहले मेवी, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, इनकी तरफ से एक नया ईयरबड्स लॉन्च हुआ है, मेवी A25, and I personally feel these are quite good. But let me explain this to you in this video with a detailed review of मेवी A25। Hello guys, I am Vishal from TechZonkle। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और वो कैटेगरीज कुछ इस तरह से है। पहला है बिल्ड क्वालिटी, दूसरा है कनेक्टिविटी ऑप्शन, जो भी आपको कैसा मिल रहा है कनेक्टिविटी वगैरह, तीसरा है माइक और हैंड्स फ्री ऑप्शन जो है इसमें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बैटरी और चार्जिंग के बारे में, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर म्यूजिक के बारे में, ओवरऑल ये कैसा है। सबसे पहले मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी इस पार्टिकुलर ईयरबड्स की काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है ये काफ़ी सॉलिड तरीके से बिल्ड किया है मेवी ने, और साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं इसके ईयर टिप्स वगैरह भी 3 शेप्स में, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो आपके ये ईयर्स वगैरह में काफ़ी अच्छे से फिट होता है, और ऐसा भी काफ़ी लाइट वेट है, तो आपको इवन फील भी नहीं होगा कि ये आपके कानों में है कि नहीं है। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इवन लॉन्ग आवर्स तक भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 1 घंटे 2 घंटे तक लगा के रखा मैंने, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, और मुझे काफ़ी सही लगा। इन केस अगर आप इसके लिए हैबिचुअल नहीं हो तो थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप प्रॉपरली ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करते हो तो आपको ये काफ़ी कंफर्टेबल लगने वाला है। साथ में इसका जो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी लगा है मुझे वो भी काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ में इसके जो रबराइज्ड मटेरियल है ये भी मुझे काफ़ी सही लगे। कुछ ईयरफोन्स में ये काफ़ी हीटेड हो जाते हैं, वो केस यहाँ पर नहीं है, वो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। मैंने देखा है अक्सर चीप जो ब्रांड के ईयरफोन्स वगैरह होते हैं उसमें इनका मटेरियल काफ़ी अजीब सा ही होता है जो आप ईयर टिप्स देखते हो, लेकिन इसका जो रबड़ है ये काफ़ी सही लगा मुझे। इसके साथ ही कई बार मेरे हाथ से ऐसे गिर गया, लेकिन उस केस में ये काफ़ी ड्यूरेबल भी रहा। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज इसके लिए मैं जो रेटिंग देना चाहूँगा वो टोटल 5 आउट ऑफ 5 है, विच इज़ रियली मार्वलस। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सस्ते में आपको इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल सकती है किसी ब्रांड की तरफ से, एंड इन माई ओपिनियन बिल्ड क्वालिटी इज क्वाइट गुड। नाउ कम्स द सेकंड कैटेगरी विच इज कनेक्टिविटी। इसकी कनेक्टिविटी में भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं लगी। फॉर सैम्पल दिस इज द वीडियो आई वॉन्ट टू शो यू। इसकी कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। अगर ये आपके फ़ोन वगैरह में पहले से पेयर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरे में ये पहले से पेयर्ड है, आप देख सकते हो मेवी A25। उसके बाद मैं अगर इसको निकाल लूँ यहाँ से, जस्ट निकालते ही ये पावर ऑन हो जाता है और ये डिस्कवरेबल मोड में भी रहता है। और अब ये आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली बिना कुछ इंटरेक्शन के ये कनेक्टेड हो चुका है। एक माइनर पॉइंट मैं कहूँगा कि अगर आप इसको लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट करते हो तो आपको 2 ऑप्शंस एक्चुअली देखने को मिलेंगे। या तो आप स्टीरियो मोड में सुनना चाहते हो फॉर म्यूजिक पर्पस, या फिर आपको ऑनलाइन कॉलिंग वगैरह करनी है, तो उस केस में आपको एज अ हैंड्स फ्री इसको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन आप एक बार उसको सेलेक्ट कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा, इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है। कनेक्टिविटी में मैं इसको ओवरऑल रेटिंग जो दूंगा वो है 4.5
5 स्टार आउट ऑफ 5 विच इज़ ओके काइंड ऑफ थिंग। और इस कैटेगरी के प्राइस के लिए आई थिंक दिस डिजर्व दैट काइंड ऑफ रेटिंग। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी विच इज़ माइक क्वालिटी। आप ऐसा कोई भी ईयरबड्स खरीद रहे हो, बेसिकली आपका पर्पस ये होगा कि हैंड्स फ्री हो जाए सब कुछ, और उस केस में अगर आप माइक नहीं अच्छा चूज़ करोगे या फिर माइक इसका नहीं अच्छा हुआ तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए इसके माइक की क्वालिटी को मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आपके पास एक सैम्पल वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिसमें मैं यूजली कैमरा से ही रिकॉर्ड करूँगा अपने फ़ोन के, और ये मैं अपने फ़ोन से कनेक्टेड करके रखूँगा। तो अब आने वाली जो साउंड क्वालिटी है वो आप इसके माइक के थ्रू सुनने वाले हो। अभी ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो बेसिकली मेरे फ़ोन में ही हो रही है, और आपने देखा कि मेरा ये वाला जो ब्लूटूथ ईयरबड्स है वो कनेक्टेड है मीवी का। साथ में आप जज करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको आवाज़ कैसी लगी। और मैंने इसको तरह तरह के जो नेटवर्क्स हैं, ऑफकोर्स मेरे पास एयरटेल एंड जियो है, तो मैंने टेस्टिंग वगैरह की, सामने वालों के पास अच्छी खासी आवाज़ जा रही थी, कोई ऐसे खास प्रॉब्लम्स नहीं थी। हाँ, थोड़ा जो HD क्वालिटी की साउंड होती है वो यहाँ पे लैकिंग है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा ही माइक क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट मिलने वाला है। सारी टेस्टिंग करने के बाद अगर मुझे इसे माइक में सिर्फ रेटिंग देनी हो तो मैं दूंगा टोटल 4 आउट ऑफ 5 विच इज़ ओके काइंड ऑफ रेटिंग। थोड़ा HD क्वालिटी की साउंड वगैरह अगर माइक से सेंड हो पाती तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे आई थिंक इट डिजर्व्स 4 आउट ऑफ 5 विच इज़ गुड। नाउ कम्स द फोर्थ कैटेगरी। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बैटरी एंड चार्जिंग क्वालिटी इसकी कैसी है। बैटरी इसमें जो है 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। इसमें बैटरी एक्चुअली इस केस में भी है और साथ में इसके अंदर भी है। अगर आप एक बार में इसको निकाल लेते हो बाहर तो ये ऑलमोस्ट, जैसा कि मीवी का क्लेम है, 7.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप एक चार्ज पर दे सकता है, जब तक इसको आपने बॉक्स के अंदर नहीं रखा है फिर से। मतलब एक बार आपने डाला तो उसके बाद ऑलमोस्ट 7.5 आवर्स ऐसा मीवी का क्लेम है। लेकिन मेरी टेस्टिंग में मुझे जो बैटरी बैकअप देखने को मिला दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऑलमोस्ट जितना क्लेम कर रहा है मीवी उतना ही देखने को मिल जाएगा बैटरी बैकअप। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, क्योंकि एक सिंगल चार्ज पे जब मैंने इसको केस वगैरह में नहीं रखा तो मुझे ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिला, और वो भी जब मैं 50% से हायर वॉल्यूम पे वगैरह गाने सुन रहा था उस केस में। तो ऐसा नहीं है कि मैं 7 घंटे तक लगातार म्यूजिक सुन रहा था, मैं बीच बीच में ब्रेक ले रहा था, लेकिन मैंने क्या किया था कि इसको केस से अलग करके रखा हुआ था, क्योंकि आप इसको जैसे ही केस में रखोगे वो फिर से चार्ज होने लगेगा। मैं आपको यही चीज़ दिखाने वाला हूँ कि अब इसका चार्जिंग वगैरह कैसे होता है, दैट इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक पार्ट। लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जो बैटरी बैकअप है, अगर आप सिर्फ केस को भी इंक्लूड करके कैलकुलेट करोगे तो वो ऑलमोस्ट 25 to 30 आवर्स का बैटरी बैकअप है, विच इज़ गुड। मैंने कुछ वीडियोस में देखा लोगों ने कंप्लेंट कर रखा है कि चार्जिंग वगैरह ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में, सैम्पल वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसी चार्जिंग वगैरह होती है। अगर आपको इनकेस फॉल्टी प्रोडक्ट मिल जाता है तो आप रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर एक पीस ऐसा है, हो सकता है कुछ लोगों का फॉल्टी प्रोडक्ट्स हो गया हो। और ये सैम्पल वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में ये चार्जिंग वगैरह कैसे होता है। तो जब भी आपके प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो तो देख लेना उसको टेस्ट करके कि कैसे चार्जिंग वगैरह हो रही है या फिर नहीं हो रही है, अदरवाइज आप रिप्लेसमेंट ऑर्डर कर सकते हो। बैटरी स्टेटस जानने के लिए आपको अपने ब्लूटूथ मेन्यू में जाना है। ब्लूटूथ मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि मेरे लिए ये मीवी डुओ पैड में अभी 40% की बैटरी यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं इसको चार्जिंग में लगाने के लिए इस बॉक्स में डालता हूँ, वैसे ही यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लाइट्स जल रही हैं, दोनों ईयरबड्स में, और साथ में मिडिल में बड़ा वाला लाइट। उसके बाद अगर मैं इसको चार्जिंग कॉर्ड से कनेक्ट कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, और इसको कनेक्ट करते ही ये लाइट एक्चुअली ब्लिंक होने लगती है। और आप देख सकते हो काफ़ी इंटेंसिव लाइट्स है, काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही है। इतनी सारी लाइट्स मेरे यहाँ पर भी जल रही है, उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छे से विजिबल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिम टाइप की लाइट है। अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है कि लाइट्स वगैरह ठीक से नहीं दिखाई दे रही या फिर चार्जिंग नहीं हो रही है, देन आई सजेस्ट यू गो फॉर अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि चार्जिंग वगैरह कैसे होती है, आप पूरा इस तरह से प्रोसेस कर सकते हो। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट रिसीव करते हो तो मेक श्योर वो वैसे ही चार्जिंग वगैरह होती है, और अगर नहीं हो रही तो इनकेस आप उसका रिप्लेसमेंट वगैरह ले सकते हो। लेकिन बहुत ही मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होगा, और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स फॉल्टी निकल जाते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ में अगर सब कुछ आपका डिस्चार्ज हो चुका है तो आपको करीब करीब 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। और मेरे पास एक्चुअली 25 वाट का चार्जर है, तो उससे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लगे थे मुझे इसे फुल चार्ज करने में, जब ये ऑलमोस्ट 0 हो चुका था।
लेकिन इनकेस आपके पास स्लो चार्जर है तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और एक अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ इस बॉक्स को इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसको रखना ही रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चार्जिंग वगैरह सिर्फ इस बॉक्स को कर सकते हो अलग से। और इनकेस आपको कहीं ट्रैवल वगैरह करना है तो आप इसको चार्ज करके रखो और फिर इससे गाने सुनते रहो, और जब भी आप इसको अंदर रख दोगे तो ये बेसिकली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हो। एंड बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट को देखते हुए मैं इसको रेटिंग देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5, विच इज़ क्वाइट गुड। नाउ कम्स द फाइनल कैटेगरी विच इज़ म्यूजिक। अब कोई भी ईयरफोन ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप म्यूजिक तो सुनोगे ही, बिना म्यूजिक के तो और कोई बात ही नहीं बनती है। सब कुछ, जितनी भी रेटिंग हो सब कुछ खराब हो सकती है अगर म्यूजिक खराब हुआ तो। म्यूजिक में अगर मैं कहूँ तो म्यूजिक इज काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग एट दिस प्राइस पॉइंट। लेकिन अगर आप बेस के शौकीन हो तो बेस तो मिलेगा, इसमें काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे 60 to 70% वॉल्यूम पे चले गए तो काफ़ी लैगी सा बेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन सी आती है। ब्लूटूथ ईयरबड्स वगैरह के लिए कोई नई बात नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत समय से ये प्रॉब्लम्स होती ही है। अक्सर ब्लूटूथ ईयरफोन्स में भी, चाहे आप नेक बैंड टाइप लो, चाहे हेडफोन टाइप लो, चाहे ये ईयरबड्स लो, उसमें आपको 70% प्लस वॉल्यूम पे ऑलमोस्ट डिस्टॉर्शन देखने को मिलता ही है अगर वो बेस सेंट्रिक ईयरबड्स है। तो यहाँ भी ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ भी आपको डिस्टॉर्शन मिलेगा। लेकिन आप जरा सोचो कि आप कितनी देर तक 70% प्लस वॉल्यूम पे गाने सुनते हो, ये बहुत अनकॉमन बात होती है। आपको इतना पे सुनना भी नहीं चाहिए, उससे कानों के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो एक तरह से देखा जाए अगर आप 60 to 70% वॉल्यूम पे गाने सुन रहे हो तो आपको बहुत ही पंची बेस मिलेगा। साथ में अगर मिड टोन्स वगैरह की बात करें तो मिड टोन्स एंड वोकल्स आर वेरी क्लियर एट दिस प्राइस पॉइंट। और जो स्टीरियो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस प्राइस पॉइंट में मुझे स्टीरियो इफेक्ट इस पार्टिकुलर ब्लूटूथ ईयरबड्स का बहुत ही सही लगा। मेरा जो म्यूजिक का कैटेगरी चॉइस है वो अक्सर रॉक एंड पॉप सॉन्ग्स पे होता है, और साथ में मैं थोड़े बहुत बॉलीवुड गाने वगैरह भी सुनता हूँ। अगर आप रॉक जॉनर के म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो दीज आर नॉट काइंड ऑफ आइडियल ईयरबड्स फॉर यू। मुझे लगता है कि आपको अगर पॉप सॉन्ग सुनने हैं और बॉलीवुड सॉन्ग सुनने हैं उसके लिए एक आइडियल है। ऑफकोर्स दिस इज मेड फॉर इंडियन। और अगर आप सिर्फ बॉलीवुड गाने ही सुनते हो तो उसके लिए तो ठीक ही ठाक सा है, उसके लिए कुछ इतना स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ऐसे भी कुछ खास म्यूजिक टोन नहीं थी। अगर हाँ ए आर रहमान वगैरह के आप गाने सुनते हो तो आपको ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं देने वाला है, बहुत ही अच्छा स्टीरियो आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई फाई गिटार वगैरह की म्यूजिक सुनना चाहते हो तो फिर तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर बेस थोड़ा लैगी हो जाता है। अगर बेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर यहाँ पर साउंड जो है पूरी डिस्टर्ब सी हो जाती है, मडी सी साउंड हो जाती है। ठीक है, 1200-1300 के प्राइस पॉइंट पे हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, इतने पे यही मिलेगा। और साथ में मुझे लगता है कि अगर मैं इसको म्यूजिक में फाइनल रेटिंग देना चाहूँ तो दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, विच इज़ काइंड ऑफ गुड रेटिंग फॉर दिस। तो अब बारी आती है फाइनल वर्डिक्ट की। 1299 के प्राइस पे क्या आपको ये वाले ईयरबड्स लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए? तो आपको ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बैलेंस्ड म्यूजिक परफॉर्मेंस मिल जाती है, साथ में काफ़ी लाइट वेट है, उसके साथ ही काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। इवन आपसे अगर ये छूट वगैरह जाता है तो ब्रेक भी नहीं होगा जल्दी। साथ में आप इसको चार्ज करके काफ़ी दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आप कहीं भी रख सकते हो, और आपका हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस जो है वो भी इससे काफ़ी बेहतर होने वाला है। ये सभी कुछ चीज़ों को देखते हुए जितनी भी रेटिंग्स मैंने बताई, अगर उनका आप एवरेज निकालो तो वो आएगा करीब करीब 4.2 स्टार आउट ऑफ 5, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड रेटिंग। और इस रेटिंग के साथ में ये एक मस्ट बाय प्रोडक्ट बनता है 1299 के प्राइस पे मीवी की तरफ से। तो इस पार्टिकुलर ईयरबड्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट जरूर कर लेना। साथ में आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो @techzonical। वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई दे सकता हूँ, क्योंकि वो इंस्टेंट होता है। अगर आप ऐसे यूट्यूब पे पूछोगे तो हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन दैट विल बी रियली नाइस फॉर अस टू कम्युनिकेट। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं पसंद है डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नहीं पसंद है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टेक टॉपिक वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।